ओम अरहम। रात्रिकालीन त्रिदिवसीय स्वास्थ्यवर्धक कार्यशाला का आज अंतिम दिन। एक भजन के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। जीवन का भरोसा नहीं, जीवन का भरोसा नहीं, कब श्वास रुक जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब श्वास रुक जाएगी। काया और माया तेरी, काया और माया तेरी साथ नहीं जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब श्वास रुक जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं। काया पे गुमान न कर, ये तो माटी का खिलौना है। काया पे गुमान न कर, ये तो माटी का खिलौना है। चाहता होगा नहीं, लिखा भाग्य का होना है। तेरा और मेरा छोड़, तेरा और मेरा छोड़, जीवन ज्योति बुझ जाएगी। तेरा और मेरा छोड़, जीवन ज्योति बुझ जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब श्वास रुक जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं। दौलत पे गुमान न कर, ये तो हाथों का मेला है। दौलत पे गुमान न कर, ये तो हाथों का मेला है। राजा है तो रंग कोई, सब किस्मत का खेला है। राजा है तो रंग कोई, सब किस्मत का खेला है। झूठी है ये माया नगरी, झूठी है ये माया नगरी, पल में पलट जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब श्वास रुक जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं। 2 दिन का मेला है, सब माया का खेला है। 2 दिन का मेला है, सब माया का खेला है। ना जाए तेरे साथ कोई, तुझे जाना अकेला है। पलक झपकते ही, पलक झपकते ही, दुनिया तुझे ठुकराएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब श्वास रुक जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं। रिश्तों पे गुमान न कर, रिश्तों पे भरोसा न कर,
जीवन का भरोसा नहीं, कब श्वास रुक जाएगी। काया और माया तेरी साथ नहीं जाएगी, जीवन का भरोसा नहीं। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। ध्यानं मूलं गुरोमूर्ति, पूजा मूलं गुरोपदं, मंत्रं मूलं गुरोवाक्यं, मोक्षं मूलं गुरुकृपा, मोक्षं मूलं गुरुकृपा। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। हैदराबाद में विराजित महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के पावन चरणों में वंदन। अत्र विराजित शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी, मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी, आज के इस स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम को देखने वाले, सुनने वाले, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज का विषय है हृदय रोग, रक्तचाप, कारण और उपचार। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार का समस्या आती है। इस दुनिया में आदमी जन्म ले और समस्या न हो यह असंभव है। समस्या हो और उसका समाधान न हो यह भी असंभव है। हर समस्या सुलझेगी, हम उलझाना छोड़ दें, हर मंजिल मिलेगी, हम भटकना छोड़ दें। आदमी न चाहते भी अनेक प्रकार की परेशानी से ग्रस्त हो जाता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक बीमारी की हम चर्चा करने जा रहे हैं, हृदय रोग के बारे में। हृदय रोग की चर्चा करने के पहले जानना जरूरी है कि हृदय क्या है, कहाँ रहता है। आम लोगों की यह अवधारणा है कि हमारा हृदय लेफ्ट साइड में रहता है, लेकिन विज्ञान के अनुसार, इस चार्ट के अनुसार आप देख रहे हैं हमारा हृदय सेंटर में रहता है, लेफ्ट में नहीं रहता है। उसकी धड़कन लेफ्ट में ज़्यादा होती है। 3000 में से 2-4 लोग ऐसे भी मिल सकते हैं जिनकी धड़कन राइट साइड में होती है, कुछ अपवाद के रूप में। नॉर्मली लेफ्ट साइड में उसका दबाव ज़्यादा रहता है, इसलिए हमको धड़कन लेफ्ट में दिखाई देती है, सुनाई देती है। ये हृदय क्या है आप देख रहे हैं, ये मुट्ठी के आकार का हृदय है। इसका वजन है 300 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक एवरेज में, और इसकी लंबाई है 10 इंच ये ऊंचा है, लंबा है, और 2.5 इंच ये चौड़ा होता है। मुट्ठी के आकार का, शंख के आकार का ये हमारा हृदय होता है। हृदय क्या है, एक तरह से ये पंप का काम करता है। हमारे शरीर में लगभग पुरुष के अंदर, आदमी के अंदर 5 लीटर ब्लड रहता है, महिलाओं के अंदर 4.5 लीटर ब्लड रहता है। मात्र 1 मिनट के अंदर वो सारा ब्लड हार्ट बाईपास कर देता है, हार्ट में से गुजर जाता है। पूरे शरीर में जितना भी ब्लड है 1 मिनट के अंदर पूरे शरीर में वापस हार्ट के माध्यम से वापस फैल जाएगा। 1 मिनट लगेगा पूरे शरीर में चक्कर लगाने में, किसको, ब्लड को।
तो हमारा जो ब्लड है, हमारा जो हार्ट है, इसे हम उपमा की भाषा में कह सकते हैं जैसे बैंक में कैशियर होता है। कैशियर होता है, उन लोगों के पैसे जमा करता है, उनको पैसे वापस दे देता है, उनमें से कोई पैसा अपने लिए वो नहीं रखता है। ठीक इसी तरह से हमारा जो हृदय है वो ब्लड को लेता है, वो ब्लड को देता है, ब्लड को रखता नहीं है। यदि वो रक्त को रख ले तो हार्ट गया और रखने वाला भी गया। तो ये एक तरह से बैंक कैशियर की तरह हमारा हृदय काम करता है। तो 1 मिनट में 72 बार ये 72 टाइम से धड़कता है, और उसको कितना धड़क रहा है, कम ज़्यादा, ये जानने के लिए पल्स को नापा जाता है कि 1 मिनट में पल्स कितनी हो गई। पल्स के साथ में हार्ट का थोड़ा कनेक्शन है, तो पल्स के माध्यम से जाना जा सकता है कि हार्ट कैसे काम कर रहा है। पल्स ज़्यादा तेज चल रही है, 72 से ज़्यादा चल रही है, यानी हार्ट तेज काम कर रहा है। ब्लड पल्स कम हो गई, यानी हार्ट कम काम कर रहा है। करते करते जब डॉक्टर चेक करता है, अब पल्स गिर गई, पल्स काम नहीं कर रही, यानी अब हार्ट गया उसका। तो हार्ट हमारा बहुत काम की चीज़ है। और ये हृदय अपने आप में से कुछ भी नहीं, एक प्रकार की मसल से बना हुआ है। मांसपेशियाँ, ये इसके मसल्स जो है, इसके भी 4 हिस्से हैं। आप ये देख रहे हैं चार्ट के अंदर। तो हमारे हार्ट जो है, इसका 2 पार्ट, लेफ्ट हिस्सा और राइट हिस्सा। जो इसका लेफ्ट राइट हिस्सा है, यहाँ पर शरीर का अशुद्ध ब्लड इकट्ठा होता है, ऊपर से आता है, इसके माध्यम से शिराएं, महाशिराएं, धमनियाँ, इसके माध्यम से ये ऊपर का ब्लड आता है और नीचे से भी ब्लड आता है। यहाँ से ब्लड आया पैरों का ब्लड यहाँ आया, अशुद्ध ब्लड, और फिर यहाँ से आया, यहाँ इकट्ठा हुआ, और फिर क्या किया, इस राइट साइड के हार्ट के हिस्से ने उस ब्लड को भेजा लंग्स में, फेफड़ों में शुद्ध करने के लिए। आप देख रहे हैं हमारे जो लंग्स है, ये थोड़ा सा साइज में अंतर है। हमारा जो राइट साइड का लंग्स है, इसके 3 पार्ट है और ये चौड़ा ज़्यादा है। लेफ्ट साइड को जो लंग्स है, लंग्स में एक भी मांसपेशियाँ नहीं है, ये खाली खोखला है, ये केवल खाली खोखला है, इसमें मसल्स नहीं है, ये सेल से बना हुआ है। और ये लेफ्ट साइड का जो लंग्स है, ये लंबा ज़्यादा, इसके 2 पार्ट हैं। कभी कभी इसमें पानी भर जाता है। पानी क्यों भरा कि आपने ध्यान नहीं दिया, श्वास को मुंह से ले लिया, जबकि श्वास को नाक से लेना चाहिए और नाक से छोड़ना चाहिए। कुछ योग के प्रयोग में कभी कभी श्वास मुंह से लिया जाता है या नाक से लिया जाता है, मुंह से छोड़ा जाता है। तो ये लंग्स हमारे, तो हमको अगर हार्ट को अच्छा रखना है तो लंग्स को भी अच्छा रखना जरूरी है। और हम जो श्वास लेते हैं, हम जी रहे किससे? विज्ञान कहता है 1 महीने तक बिना खाए आसानी से आदमी जी सकता है, 3 दिन तक बिना पानी पिए जी सकता है, किंतु बिना श्वास लिए चंद सेकंड से ज़्यादा नहीं जी सकता। तो हमें श्वास को लेना चाहिए नाक से, मुंह से नहीं, क्योंकि नाक में 3 सिस्टम है। नाक में पहला सिस्टम है, बाल है, छोटे छोटे बाल। ये बाल बाड़ का काम करती है, और उसके नाक के अंदर यहाँ पर म्यूकस नाम की एक झिल्ली होती है। वहाँ क्या करेगी वो बाहर की हवा यदि ठंडी है तो उसको गर्म बना देगी, शरीर के अनुरूप बना देगी, और बाहर की हवा यदि गर्म है तो ठंडी बना देगी। यानी एयर कंडीशन सिस्टम हमारे अंदर है। योग के अंदर बताया जाता है राइट नोस्ट्रिल एज ए हीटर, लेफ्ट नोस्ट्रिल एज ए कूलर। तो जब उसका फंक्शन कमजोर हो जाता है तो आदमी को सर्दी जुकाम लग जाता है। अब देखिए कोरोना की प्रॉब्लम, ये सबको तो नहीं होती है,
उन्हीं को होती जिनका लंग्स कमजोर है, जिनको डायबिटीज है, जिनको बीपी है, उनको, या जिनको कोई शरीर की क्षमता घट गई, इम्यूनिटी पावर घट गया, रोग प्रतिरोधक शक्ति घट गया, उनको बीमारी जल्दी वो अटैक करेगी। तो अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएं। तो लंग्स का एक काम है, हम एक बार में लगभग 5 लीटर तक प्राण वायु लेते, लेकिन सामान्य आदमी नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? कि उसने श्वास के जब प्रयोग किया है तो हंसली और पसली वो दोनों का उपयोग किया है, डायाफ्राम का प्रयोग नहीं किया है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमारे आचार्य हुए तेरापन धर्म संघ के 10वें आचार्य, उन्होंने एक नई बात विज्ञान के सामने रखी। इस बात को विज्ञान के लोगों ने तहे दिल से स्वीकार किया कि केवल हंसली पसली से काम नहीं चलेगा, डायाफ्राम का भी उपयोग होना चाहिए। जब हम लंबा श्वास लेंगे तो डायाफ्राम गोज डाउन, लगभग 3.5 इंच डायाफ्राम हमारा नीचे जाता है, तो हम पूरी मात्रा में श्वास लेते हैं। तो ये विज्ञान का नियम है, जितना शरीर को ऑक्सीजन चाहिए उससे 17 गुना अधिक ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को चाहिए। जितना ब्लड हमारे शरीर को चाहिए उससे 20 गुना अधिक ब्लड हमारे ब्रेन को चाहिए। अब बड़े मजे की बात तो ये हार्ट बंद क्यों होता है? कौन बंद करता है इसको? हार्ट को पंपिंग कौन करा रहा है? हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन का एक पार्ट है, हाइपोथैलेमस। नाड़ी तंत्र को जानने वाले इस बात को जानते होंगे, ब्रेन के अनेक पटल है। तो एक है हमारा अवचेतक मन, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अवचेतक मस्तिष्क, वह हमारे हार्ट की क्रिया को, श्वास की क्रिया को कंट्रोल में करता है। और लोग कहते हैं, जनरली कहते हैं कि आ गया, हार्ट अटैक नहीं आता है। करना बड़ा कठिन है तो आसानी से किया हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक कभी नहीं आता, ब्रेन में अटैक आता है। जब तक ब्रेन काम कर रहा है हार्ट कभी फेल हो नहीं सकता। दो चीजें, हार्ट अटैक और हार्ट फेल, दोनों में अंतर है। हार्ट फेल करते हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, अब कोई उपाय बंद कर दिया उसने, उसकी अवधि समाप्त हो गई। विज्ञान के अनुसार हमारा हृदय 300 साल तक बड़ी आसानी से काम कर सकता है। हमारा ब्रेन 1000 साल तक काम कर सकता है। हमारा लीवर 250 साल तक काम कर सकता है। हमारे शरीर के सारे अवयव की कैपेसिटी काम करने की बहुत है, लेकिन इतना काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? हमने उसको विश्राम नहीं दिया। ये हार्ट की प्रॉब्लम क्यों आई? विश्राम नहीं दिया। 3 तत्व है। कई लोग बहुत बिजी होते, श्वास लेने की फुर्सत नहीं, और ऐसे कहते हैं चालू भाषा में, भले मरने की फुर्सत नहीं। राजगढ़ है राजस्थान में, एक हलवाई रहता था, वो हर काम जल्दी जल्दी करता, जल्दी खाना खाना, जल्दी बोलना, झगड़ा भी जल्दी करना, हर काम जल्दी करना। उसका नाम रख दिया हड़बड़िया, क्यों हर काम हड़बड़ी से करता। घर पर आया, जल्दी जल्दी खाना खा रहा था, घर वाले ने कहा शांति से खाना खा लो, भले जीने की फुर्सत नहीं है, तो भले मरने की। अच्छा, देखा पतिदेव आप कहीं सही में मर मत जाना, लेकिन अगर आप मरते हो मरने के पहले हमको बता देना, क्योंकि हमारे पास में रोने का भी टाइम नहीं है। समस्या समय की नहीं है, समस्या समय की नियोजन की है। कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो, किंतु कल क्या करना है योजना बनाओ। कितना सुंदर कहा किसी ने, कल का दिन किसने देखा, आज का भी चिंता क्यों करे। आज का में जाता है, कोई और फंक्शन हो जाता है। शादी और अंतिम यात्रा में क्या अंतर? देखना, आप शादी होती है तो आदमी घोड़े पर बैठा है जिसकी शादी हो रही है, और नाचने गाने वाले सब आगे रहते हैं। जब आलसी
पैदा होने में भी एक दिन की देरी कर दी। जन्म कब होना था उसका? लो आप कह रहे हो। तो ऐसे लोग लेजी होते हैं, बहुत कोई काम नहीं। आलसी लोगों का सम्मेलन हुआ दिल्ली के अंदर। राजा ने बुलाया, हिंदुस्तान के जितने भी आलसी हैं सब आ जाइए। और उस राजा ने परीक्षा करने के लिए उन सब लोगों को झोपड़ी में सुला दिया और रात को अचानक आग लगा दी झोपड़ी में। उन 3 लोगों बच गए, उसमें झोपड़ी में रह गए, बाकी सब लोग भाग गए। तो झोपड़ी को बचाया और कहा कि ये असली आलसी तो ये। तो उनको कहा गया हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, अब वास्तव में असली आलसी तो आप लोग हैं, आप बोलिए थोड़े से आलसी के बारे में। वो बोले नहीं बोलेंगे हम लोग, यानी बोलने में भी वहाँ भी आलस कर रहे हैं। तो कई लोग लेजी होते हैं, कई लोग बीजी होते हैं और कई लोग क्रेजी होते हैं। क्रेजी यानी चिड़चिड़े। तो सूत्र साधना का ये है, लेजी मत बनो, बीजी मत बनो, क्रेजी मत बनो, क्या बनो? इजी बनो। इजी यानी सरल बनो। सरल जनों की सरल गति होती है। ये हार्ट की प्रॉब्लम किन को आती? कभी आपने सुना किसी गरीब को हार्ट की प्रॉब्लम आई? किसी कुत्ते को हार्ट की प्रॉब्लम आई? किसी बंदर ने आत्महत्या की? कभी सुना? ये बड़ी बड़ी बीमारी बड़े लोगों को होती है। और आजकल किसी ने कटाक्ष से किया, तुम 40 साल के हो गए, अगर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो तुमने किया क्या? बम्बई में एक आदमी रहता है, हम उसका नाम नहीं बताएंगे तो उसको फोन कर दोगे। उससे पूछा इतना पैसा क्यों कमा रहे हो? बस देखो अभी मैं 40 साल का हूँ, 60 साल का हो जाऊंगा तो कोई बीमारी आ जाएगी, तो हार्ट क्या चेक कराने के लिए 3 लाख लगेगा, ब्रेन के लिए 2 लाख रुपए लगेगा, तो सारा पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। इंसान कितना गजब का इंसान है, दौलत को पाने के लिए सेहत को गवाता है और सेहत को पाने के लिए दौलत को गवाता है, और जीवन जीता इस तरह से जैसे कभी मरेगा नहीं और मरता इस तरह से जैसे कभी जिया ही नहीं। दौलत का मीनिंग क्या था? राजस्थान में गांव का नाम है दौलतगढ़। दौलत में दौलत है, तुलसी ऐसे चीन, आवत करत अंदर, जावत करत बलहीन। धन जब आता है आदमी को, आदमी धन में अंधा हो जाता है, और जब धन चला जाता है तो धन में भी शक्ति होती है, ऐसा मानते हैं, तो आदमी कमजोर हो जाता है। तो ज्यादा लोभ, ज्यादा लालच, ऐसे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम आती है। और कई लोग तो इतने लोभी होते हैं, इतने लोभी होते हैं। एक आदमी ने कविता में लिखा, लोभी आदमी को मरते हुए देखकर, लोभी बाप को मरते हुए देखकर बेटे ने मंगा लिया 2 गुना बड़ा कफन और हुआ बड़ा प्रसन्न। सोचा पिताजी ने जिंदगी भर न तरीके से खाया, न पिया, न ओढ़ा, कम से कम आज अंतिम समय में जी भर के उड़ा सकूंगा कफन। बेटे की सुन बात, बाप जी ने खोली धीरे से आंख और कहा, बेटा ठीक नहीं तेरी मर्जी, क्यों करता फिजूल खर्ची, ये कपड़ा है बेकार नहीं जाएगा, आधे कपड़े से मेरे लाश ढक देना, आधा कपड़ा रखे दे लेना, जब तू मरेगा तुझे काम आ जाएगा। ऐसे कंजूस लोग, उदार होना चाहिए। भारत की संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति है, हमेशा देने की भावना रखो। हमको साधु संतों ने बताया, आपके पास कोई चीज है, आपसे कोई मांग रहा है, दे दो उसको। अरे उसको जरूरत इसलिए तो मांग रहा है, और दोगे, आपने 1 चिया कल 2 मिल जाएगा आपको। मना मत करो उसको, दे दो अगर देना जैसा हो तो। हालांकि लेने वालों को, मांगने वालों को सोचना चाहिए कि आप उससे मांगे, उसके पास में कठिनाई तो नहीं होगी, तो बोले दे दो उसको। तो ये हार्ट की प्रॉब्लम होने का कारण है मोटापा। हार्ट की प्रॉब्लम होने का कारण है ज़्यादा फैटी एसिड पैदा हो गया। जो हमारा ब्लड है, उस ब्लड में चर्बी ज़्यादा बढ़ गई, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ गया, एक और तो बीपी हाई हो गया, दूसरी ओर क्या हुआ, ये पाइपलाइन देख रहे हो, ये पाइपलाइन में से ब्लड जा रहा है मानो। अब पाइपलाइन में चोक हो गया, कैल्शियम जम गया। मैं अमेरिका गया,
तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया केवल कोलेस्ट्रॉल से ही हार्ट का कनेक्शन नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का काम है कि ब्लड को गाढ़ा करना, लेकिन पाइपलाइन में अगर देखना, कई बार नल की पाइपलाइन होती है, अगर उसमें आसपास में कोई कचरा जम गया तो पानी जाने में दिक्कत पड़ेगी। ठीक यही स्थिति होती है। ये बाईपास क्या है? जो ब्लड जा रहा है हार्ट में नीचे से यहाँ पर, तो लेकिन उसके जो पाइपलाइन है उसमें चोक आ गया, तो क्या करेगा डॉक्टर? बाईपास क्या करेगा? अपने पैर में से एक नाड़ी निकालेगा बेहोश कर कर, और उस नाड़ी को, पाइपलाइन को उससे कनेक्शन कर देगा। जो ब्लड पहले यूं जा रहा था अब वो ब्लड यूं जा रहा है, पाइपलाइन से जा रहा है। एंजियोप्लास्टी सर्जरी क्या है? जो अंदर कचरा जम गया उस कचरे को निकालने के लिए स्प्रिंग लगाते हैं, वो जाती मशीन के माध्यम से। जो स्प्रिंग हमारे पेन के अंदर होती है जिसपे हम बटन दबाते हैं, ठीक वो स्प्रिंग होती है, केमिकल लगाते हैं और बहुत कीमती वो होती है। लेकिन आपने मानो आज एंजियोप्लास्टी करवा लिया, लेकिन आपने कचरा पैदा होने का जो कारण है उस कारण को बंद नहीं किया, फिर दोबारा वापस तैयार कब तक करते रहोगे? तो प्रॉब्लम आए नहीं, बीमारी आए नहीं हार्ट की। इसके लिए क्या करना? श्रम और विश्राम दोनों का संतुलन होना चाहिए। के लोग बहुत ज़्यादा श्रम करते हैं, के लोग बहुत ज़्यादा विश्राम करते हैं, दोनों अच्छा नहीं है। समय पे घूमने के समय घूमना, खाना खाते ही तुरंत भारी काम नहीं करना, तो ये श्रम और विश्राम का संतुलन भी जरूरी है। तो हार्ट की प्रॉब्लम होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है गुस्सा, क्रोध। मैंने कितने सारे लोगों को देखा जो बहुत एक्सट्रीम गुस्सा करते थे, उन लोगों को बीपी हाई हुआ, उन लोगों को लकवा मार गया, उन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई और वो लोग संसार से चले गए। कभी भी ज़्यादा गुस्सा मत करो। ठीक है, अपन छदमस्त है, थोड़ा इतनी सहन शक्ति नहीं होती है, थोड़ा गुस्सा आ भी सकता है, तो उसको लेट गो कर दो। अब गुस्सा क्यों आ रहा? इसका सबसे बड़ा कारण क्या? किसी से ज़्यादा अपेक्षा रखना। जिससे जितनी ज़्यादा अपेक्षा रखोगे उतनी आपकी उपेक्षा होगी, और जितनी उपेक्षा होगी उतना आपको जल्दी गुस्सा आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप किसी के घर में गए और आपने दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन दरवाज़ा खोले ही नहीं। आपके मन में क्या आया कि गलत जगह तो नहीं आ गया, इसने क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? इतनी पहली बार तो मैं इस गांव में आया था, ये कैसे लोग हैं, अब अगली बार मैं नहीं आऊँगा। मानो उसने दरवाज़ा खोल दिया लेकिन वो मुस्कुराया नहीं। आपके मन में क्या आया कि अब मेरे घर पे आने दो, उसको चाय का भी नहीं पूछूंगा। मानो वो मुस्कुरा भी दिया, लेकिन ये तो कहा ही नहीं कि यू आर वेलकम। मानो उसने ये भी कह दिया, लेकिन चाय का तो पूछा ही नहीं। कहते हैं कि अहमदाबाद के लोग कैसे होते हैं। अहमदाबाद के लोगों से पूछो क्या आप नाश्ता करोगे, तो वह क्या बोलेंगे? जब तक खाना तैयार न हो तब तक नाश्ता कर लेता हूँ। हाँ, आपकी बात को अस्वीकार नहीं करते हम लोग, ऐसे अहमदाबाद के लोग बता रहे थे। तो अपेक्षा रखी, फिर नाश्ते का पूछा नहीं। मानो उसने नाश्ते का ही पूछ लिया, लेकिन आप तो खाना खाने गए थे, खाने का नहीं पूछा। तो आपने जितनी ज़्यादा उससे अपेक्षा रखी उतनी आपको ज़्यादा उपेक्षा हुई, और जितनी उपेक्षा हुई उतना आप क्रोध में आ गए। बार बार क्रोध करने का अभ्यास अगर हो गया तो हार्ट पर जोर पड़ेगा। 5 चीज़ें ऐसी है जो सेवन करने से बढ़ती है और उनको सेवन नहीं करने से वो घटती है। पंचवर्धन्ते कौन्तेय, निद्रा, भूख, नींद, निंदा और सेवन करना काम वासना का। जितना इनका बार बार सेवन करोगे तो बार बार आपको भूख लगेगी, बार बार सोओगे तो आपको हैबिट पड़ जाएगी, बार बार नींद लोगे हैबिट पड़ जाएगी, बार बार खाओगे हैबिट पड़ जाएगी। तो इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन नहीं करना, भोजन पे ध्यान देना, ज़्यादा फैटी एसिड। और अभी रिसर्च हुई, डॉक्टर इसमें सारा तत्व है वो तो निकाल दिया, और जिन तत्वों से वो तेल, केमिकल से वो तेल को रिफाइंड किया, वो तेल नुकसान करेगा हार्ट को।
इसलिए पतंजलि ने तेल निकाला बिना रिफाइंड किया हुआ। मैं कोई इनका विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। यानी घानी का तेल, कितनी मजे की बात। तो दूध होना चाहिए पतला, तेल होना चाहिए गाढ़ा। क्या हो रहा आज? तेल तो है पतला, रिफाइंड, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, वो दूध पी रहे हैं गाढ़ा, मलाई वाला, टोंट मिल्क वगैरह ये, या भैंस का दूध, वो नुकसान करता है। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़े, इसका संबंध भोजन के साथ। तो ऐसा खाना मत खाओ कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में आपने कुछ खा भी लिया तो उसको वापस परिश्रम करो, उसको पचा लो, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के। उसका ये कारण है कि हमारा खान पान सही नहीं है। तो हमारा खान पान सही रखने के लिए ये जरूरी है कि हमारा जो हार्ट है उसमें कई तरह की बीमारी आती है। एंजिना नाम की एक पेन होता है, हार्ट में दर्द होता है। वो दर्द 20 सेकंड से लेकर 50 सेकंड 2 मिनट तक हो जाता है। तो किसी को दर्द हो जाए तो घबराना नहीं, वो दर्द आ गया हार्ट का, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेट जाओ। और मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बता देता हूं। पहली बात तो ये देखो आप, बड़े मजे की, कि हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं। हार्ट की प्रॉब्लम चेक करने का तरीका देखिए आप। हमारे हाथ में ये देखिए अंगुलियां हैं, मैं सभी अंगुलियों को मिला रहा हूं, लेकिन बीच की अंगुली को, इस बीच की अंगुली को नहीं मिला रहा हूं, इसको मोड़ दिया मैंने, राइट। ध्यान से देखना। और अब क्या करना है, मैं जैसे कहूं वैसे आप करिए, आप देख लीजिए। पहले मैं कर दी, बंद हो गई। अब मैं इस इंडेक्स फिंगर को खोल रहा हूं, खुल गई, बंद हो गई। अब मैं अंतिम अंगुली को खोल रहा हूं, खुल गई, बंद हो गई। लेकिन ये अंगुली मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूं नहीं खुल रही है। आप सब भी कोशिश करो, कितनी भी कोशिश करो, ये अंगुली अगर नहीं खुलती है यानी आपका हार्ट अच्छा है, आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितना सरल प्रयोग है। आप बिना कारण टेंशन में आ जाते, कहीं हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये खुल जाए तो समझना कि 6 महीने बाद कोई प्रॉब्लम आएगी। और वो 6 महीनों को टालने के लिए ये मुद्रा रोजाना करो, 1 महीना आगे बढ़ा दो, एक दिन रोजाना आगे बढ़ा दो, कभी 6 महीने आएगी ही नहीं। समझ रहे आप? तो ये चेक करने का तरीका, हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक करने का तरीका। मानो कभी अटैक आ गया अचानक, या अचानक पहले से प्रयोग करें, इस मुद्रा का अभ्यास करें। ये देखो, ये पहले अगली हमारा हार्ट होगा। देखिए आप, हमारा हार्ट का आकार भी ऐसे ही। ये जिसने भी मुद्रा का निर्माण किया, और ये आचार्य महाप्रज्ञ जी और मैंने बहुत सारे योगियों को देखा, संजीवनी मुद्रा आई। इसका नाम ऐसे अपान वायु मुद्रा है। 2 मुद्रा से मिलकर बनती है, ये अपान मुद्रा, ये वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा हार्ट के लिए फायदा करता है। एक आदमी को बीपी हाई हो गया, उसका नाम मदन लाल जी फुलफगर, जो अवस्था, पहले पुरानी बात बता रहा हूँ, वो पहले बम्बई में रहते थे, अब तो वो संसार में नहीं है। तो वो बता रहे थे एक बार बीपी हाई हो गया, उपासक भी थे शायद, बहुत विराट में। तो वो डॉक्टर के पास गए कि मेरा बीपी चेक करो, बीपी हाई हो गया ऐसा ऐसा। डॉक्टर ने बीपी चेक किया, 160-70 आ गया। पर डॉक्टर साहब एक बार और चेक करो। क्यों, मेरा दिमाग खराब हुआ क्या? नहीं, मैं आपका नहीं हुआ, मेरा हुआ है, एक बार और चेक कर लो, पैसे ले लेना। दोबारा चेक किया तो डॉक्टर हैरान रह गया कि मेरी मशीन में गड़बड़ी क्या हुआ। जो 160 बीपी हाई था 120 पर कैसे आ गया? बोले तुमने क्या किया? बोले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उस समय हाथ को ऐसे रख लिया। हाथ को ऐसे रखने मात्र से, इस मुद्रा के करने मात्र से जो बीपी हाई हुआ था वो बीपी तुरंत 5 मिनट भी नहीं लगे नॉर्मल हो गया। तो जिनको बीपी हाई है उनको ये मुद्रा करे। हार्ट की प्रॉब्लम है, ये मुद्रा करे। गर्मी लग गई है ज़्यादा तो राइट को बंद कर दे, लेफ्ट से श्वास ले और छोड़े। सर्दी लग रही है तो लेफ्ट को ले, बंद कर दे, राइट से ले और छोड़े। प्राणायाम का प्रयोग कर ले। हार्ट की प्रॉब्लम के लिए उपाय बता जा रहा है। हार्ट को किससे अच्छा रखें? हार्ट के ऊपर गुलाबी रंग का ध्यान करें। जो लोग गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये नियम।
या आप अब रोज गुलाबी रंग के कपड़े तो नहीं पहन सकते, तो जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे का रंग गुलाबी कर दो। गुलाबी का रंग बहुत प्रभाव पड़ता है और आध्यात्मिक कलर है। हम लोग गुलाबी रंग का ध्यान कराते हैं, अनुप्रेक्षा कराते हैं, अभय की अनुप्रेक्षा। ये जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, उनको भय बहुत लगता है, उनको बार बार लगता है कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं आ जाए, कहीं सत्य न हो जाए, अब घर वालों को क्या होगा, पैसे का क्या होगा, और भय बढ़ता रहता है। तो अभय की अनुप्रेक्षा करें। चित्त को दोनों फेफड़ों के मध्य आनंद केंद्र पर केंद्रित करें, आंखें बंद रखें, लंबा श्वास भरें और गुलाबी रंग की श्वास लें। अनुभव करें श्वास के साथ गुलाबी रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं और मेरा हृदय स्वस्थ हो रहा है, मेरा हृदय स्वस्थ हो रहा है। ऐसे अनुप्रेक्षा का प्रयोग करें, गुलाबी रंग का ध्यान करें। ज़्यादा डर लगता हो तो ऐसे करें। ओम नमो अभय दयाणम, ओम नमो अभय दयाणम। 7 बार बोले बस, तो आपको डर नहीं लगेगा। ओम नमो अभय दयाणम। तो अनुप्रेक्षा का प्रयोग, मंत्र का प्रयोग करें। इसमें मंत्र है हृदयम रोगम पणासई, हृदयम रोगम पणासई। झूमते हुए नाचते हुए गाना है। हृदयम रोगम पणासई, हृदयम रोगम पणासई। बोलो हृदयम रोगम पणासई, हृदयम रोगम पणासई, हृदयम रोगम पणासई। अर्थात हृदय रोग का नाश हो रहा है। अगर एक बीमारी है तो इस बीमारी का नाम ले, और ज्यादा बीमारी है तो सब्बम रोगम पणासी, सब्बम रोगम पणासी। और ज्यादा बीमारी है तो संति कुंथु अरभो अरिष्ठनेमि जिनंद पासोय समरम ताणम नित्यम सब्बम रोगम पणासी, सब्बम रोगम पणासी। एक माला फैल ले इस मंत्र की, हाथ में पानी रखे, 21 बार उस पानी को अभिमंत्रित कर ले। जो रोगी है उस रोगी को या तो पानी पिला दो या उसके पानी छिड़क दो। या खुद को प्रॉब्लम है, दवाई लेते हैं, खाने की चीज लेते हैं, कपड़े पहनते हैं, उन सबको इस मंत्र से अभिमंत्रित कर लो। संति कुंतु अरहो अरिष्ठनेमि जिनंद पासोय समरम ताणम नित्यम सब्बम रोगम पणासी। कितना अच्छा मंत्र, पावरफुल है। एक एक छोटे छोटे मंत्र कितने बड़े काम करते हैं। तो मंत्र भी चिकित्सा है, ध्यान भी चिकित्सा है, योग भी चिकित्सा है, प्राणायाम। अब आपके मन में होगा इतने सारे उपाय क्यों? क्योंकि जो हार्ट की प्रॉब्लम है सब उसके होने के बहुत सारे कारण हैं। किसी को हेरिडिटी के कारण है, किसी को मोटापा के कारण है, किसी को टेंशन के कारण है, किसी को गुस्से के कारण है, किसी को खान पान गलत है, किसी ने श्रम नहीं किया, किसी ने ज्यादा श्रम कर दिया, किसी ने बाहर से आए तुरंत खाना खाने बैठ गए, खतरनाक है हार्ट के लिए। महावीर स्वामी की वाणी है, 20 मेच खणम मुनि, कुछ क्षण के लिए बाहर से आयो रुक जाइए, तुरंत खाना मत खाइए, कायुत्सर कर लीजिए। हमारा नियम है साधु का, बाहर से आए हैं सोच गोचरी तू सपन, पढ़ लेखन के बाद करना कायुत्सर्ग है, रखना होगा याद। आज तुलसी ने हमें याद कराया। सोच यानी लेटरिन गए, वापस आकर एक लोगत से बोल के खड़े कायुत्सर कर लो, वो भी कायुत्सर है। गोचरी की तो आज आए हो कायुत्सर कर लो। दुसपन वेल ड्रीम आ गया है, कायुत्सर कर लो। सोच गोचरी दुसपन, पढ़े लेखन के बाद प्रतिक्रमण किया, कायुत्सर कर लो। एक लोगत का करना कायुत्सर्ग है, रखना होगा याद। तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे सूत्र है, उपाय है, जिससे हम अपने जीवन में हार्ट की प्रॉब्लम से आसानी से बच सकते हैं। तो हार्ट के जो कारण है आने के, वो कारण से हम पहले बच जाए। ये बहुत अच्छा हुआ कि ये जो बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें से 90% लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। तो वो पहले से सावधान हो जाएं कि हमको ये प्रयोग करेंगे या इन जो कारण है उन कारणों से बच जाएंगे तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो सबसे सरल प्रयोग है कायोत्सर्ग।
लेट जाएं शवासन की तरह और अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और भेद विज्ञान की साधना करें। कायुस्सर में 5 मिनट का कायुस्सर 1 घंटे की नींद की पूर्ति करता है और वो हार्ट के लिए, बीपी के लिए अच्छा है। और सबसे बड़ा उसका फायदा है भेद विज्ञान। जिन लोगों को आत्मा में विश्वास है, वो आत्मा का अनुभव करना चाहे तो कायुस्सर की मुद्रा में अनुभव कर सकते हैं। तो कायुस्सर का प्रयोग, मंत्र का प्रयोग, अनुप्रेक्षा का प्रयोग और इस तरह से ऐसा खाना खाओ जो आसानी से पच जाए। भारी खाना मत खाओ। अब कहीं पर गए खाना खाने के लिए, तो अगर उसमें विवेक नहीं खाने का तो वो नुकसान कर सकता है। तो इसलिए ये ध्यान देने की बात है। तो इसमें जो हार्ट की प्रॉब्लम है, इसमें जो जूस है, संतरे का जूस, नींबू पानी, शिकंजी, या अगर सुबह खाली पेट लिया जाए तो प्रॉब्लम्स होगी नहीं, अगर है तो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो जितना इसका सबका फिर घूम फिर कराते हैं, पेट साफ, स्वरूप माप, आचा सीमा समझने ने ये ऐसा शाश्वत संदेश दिया है, ये सब बीमारी में काम आता है कि पेट को साफ रखो तो मन भी अपना सही रहेगा। तो जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी हाई क्यों हुआ? ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई तो बीपी हाई हो गया। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घट गई तो बीपी लो हो गया। कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरह का होता है, HDL और LCH, 2 तरह का, LDH और HDL। जो HDL है, H वाला, हेल्दी वाला, वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। वो जैसे गाय की जो घी है, गाय का दूध है, गाय की जितने भी आइटम है, छाछ, दही आदि, उसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी तो खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटेगी, खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी तो अच्छे की घटेगी। तो हमारा विवेक होना चाहिए, शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा ना हो। तो ब्लड प्रेशर हाई क्यों हुआ? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई। लो क्यों हुआ? मात्रा घट गई। तो कोलेस्ट्रॉल होना, लोग घबराते, कोलेस्ट्रॉल हो गया। अरे कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है, जैसे शुगर जरूरी है, टॉन्सिल जरूरी है, वैसे कोलेस्ट्रॉल भी जरूरी है। बस ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। कम होने में भी नुकसान है, ज़्यादा होने में नुकसान है। यानी सबसे बड़ा साधना का सूत्र क्या हुआ? संतुलन, बैलेंस। हर चीज का बैलेंस रखो, किसी भी चीज की अति मत करो। जिसकी भी अति करोगे उसकी क्या हो जाएगी? इति हो जाएगी। तो अति की इति होती है। तो हमारे जीवन में अगर इन ब्लड प्रेशर के संदर्भ में हमें अब चिंतन करना है कि ब्लड प्रेशर जो है उसको कैसे हम नॉर्मल रखें। तो मैंने एक मुद्रा बताई आपको, और इसके लिए साथ साथ में हमें योगिक क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। योगिक क्रिया ब्लड प्रेशर में भी फायदा करती है और हार्ट के लिए भी फायदा करती है। वो योगिक क्रिया मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी अच्छी योगिक क्रिया देखिए आप। इसमें क्या करना है, खड़े होके की जाती है। हार्ट अपने हाथ को ऐसे रखना और श्वास को भरना, ऐसे श्वास बनेंगे, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाए। फिर श्वास को निकालेंगे, ऐसे करेंगे श्वास, फिर थ्रो बोलते हुए झुक जाएंगे, थ्रो, फिर भरेंगे श्वास, फिर बोलेंगे थ्रो। थ्रो मतलब फेंकना, किसी आगे वालों को नहीं फेंकना, अंदर के कचरे को निकाल के फेंकना। ऐसे करने से दूसरा प्रयोग ऐसे, इसकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और हार्ट के लिए बहुत अच्छा प्रयोग। थोड़े जो प्रयोग या ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से कैसे भी और से घुमा सकते हैं पैरों को, और प्राणायाम की प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे प्रयोग करने से वो हमारे योगिक क्रिया का अभ्यास इसमें साथ में जोड़ सकते हैं। योगिक क्रिया का अभ्यास करने से बीपी वगैरह, क्योंकि कई ऐसे आसन है जो हार्ट की प्रॉब्लम वालों को नहीं करना चाहिए, कई ऐसे प्राणायाम भी नहीं करना चाहिए। उनको बहुत, उनके लिए एक पूरा कोर्स बना हुआ है। एक पुस्तक है, कभी आप पढ़ना, अपने पास में रखना। 2 पुस्तक हमेशा अपने पास में रखना। एक पुस्तक का नाम है तुम स्वस्थ रह सकते हो, आचार्य श्री महाप्रभु जी की पुस्तक है, हर बीमारी का उसमें उपाय रखा है। और देसी इलाज की पुस्तक है स्वदेशी चिकित्सा सार। कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका उसमें
कोई सरल उपाय नहीं बताया। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसके अंदर आप देख लो, जैसे आपने देखा तो आपको तुरंत देसी इलाज घर के अंदर आप आसानी से कर सकते हैं आपको। तो इस तरह से ये जो क्रिया का अभ्यास करें। और सबसे सरल उपाय क्या करें कि मानो हार्ट की प्रॉब्लम आ गई या बीपी हाई हो गया तो चेक कर लो आप श्वास किससे आ रहा जा रहा है। आपको लगे श्वास राइट से आ रहा है तो राइट को बंद कर दो, राइट को बंद करते ही लेफ्ट स्वर चालू हो जाएगा, जो बीपी हाई हुआ है और जो हार्ट की प्रॉब्लम हुई है वो ठीक हो जाएगी। आप स्वर बदल दीजिए, आप स्वर परिवर्तन इतना अच्छा प्रयोग है। और बीपी हाई वाले के लिए सोने का तरीका बताया। यदि आप पलंग पे सोते हो, मानो ये पलंग है, मानो पलंग है, यहाँ आप सिर रखते हो और यहाँ पैर रखते हो, तो सिर वाला हिस्सा पलंग का ऊंचा रखो हाई वालों के लिए, ध्यान देना। तरीका नीचे दोनों साइड में ईंट लगा लो या पत्थर लगा लो, पलंग यहां से ऊंचा रहे। और यदि बीपी लो है तो ऐसे सो जाओ, ऊंचा रखो या पैर के नीचे तकिया लगा लो। अब करवट लेने का तरीका, अगर बीपी हाई है तो हाई वालों को राइट साइड सोना और जिनको लो होता है उनको लेफ्ट साइड सोना। दिशा बदलो दशा बदले। तो छोटे छोटे से उपाय, सोने की दिशा हमारी सही हो, खाना खाने की दिशा सही हो, और कभी भी भूल के भी दक्षिण की दिशा में मुंह करके खाना मत खाओ। कहते हैं कि अगर आपने उस दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ मुंह करके खाना खाया तो वो खाना आप नहीं खा रहे हैं, कुछ और भी खा रहा, तो वो खाना उस समय नहीं खाना। सबसे बढ़िया बताया गया है कि घर में जो सबसे बड़ा व्यक्ति है उसका मुंह होना चाहिए पूरब की तरफ खाना खाते समय। उससे जो छोटे लोग हैं उनका मुंह होना चाहिए उत्तर की तरफ। और कोई मेहमान आ गया, कोई मेहमान तो नहीं है, कोई मेरी बात मेहमान तो नहीं देख रहे सुन रहे, यदि कोई घर में मेहमान आ गया तो उसका मुंह करा दो पश्चिम की तरफ, तो वो जल्दी चला जाएगा। अगर आपने उल्टा कर दिया, आपने बैठा दिया उसको पूरब की तरफ, आपको बैठना पड़ा पश्चिम की तरफ, आपको बुलावा आ जाएगा मुंबई जाने का और वो लंबे समय तक रह जाएगा। तो दिशा बदलो दशा बदलेगी। तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो मंत्र का प्रयोग करें, मुद्रा का प्रयोग करें, सात्विक हमारा भोजन हो। और इसमें तरबूज के अंदर जो गिरी होती, तरबूज में जो गिरी होती है उसका पाउडर बीपी हाई वालों के लिए तुरंत फायदा करता है, तुरंत फायदा करता है। हमारे यहाँ पर प्रकाश जी ओस्तवाल यहाँ पर है नाथोद्वारा में, वो डायबिटीज की कितने सालों से दवा देते हैं, लोगों को फायदा भी हो रहा है और उनको भी बहुत तरह की औषधि की जानकारी है। तो जिन लोगों को कोई उनसे संपर्क करना है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये मैं कह रहा था कि ये अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड ऑलवेज हरी वरी एंड करी। तीन चीजों को अवॉइड करिए। हरी यानी हिंदी नहीं बोल रहा हूँ या अंग्रेजी, हरी यानी जल्दबाजी, वरी यानी चिंता, करी यानी मिर्च मसाले, इनसे आप बचो। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में आदमी काम करता है। एक घटना है, एक आदमी की शादी की तैयारी हो रही, अचानक उसको बाथरूम आ गया, वो बाथरूम में गया, वापस आया और वो झुक के चलने लग गया। सबको लगा कि कंवर साहब को तो लकवा मार गया, अब झुक के चल रहे हैं, अभी क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को कहा इनको ठीक करो जल्दी से, चाहे जितना भी पैसा ले लो, भले मैं ठीक कर दूंगा। और डॉक्टर अंदर ले गया उनको, 1 मिनट भी नहीं लगा, एकदम ठीक कर दिया। हुआ क्या था, हुआ ये था, देखो जल्दबाजी में कैसे नुकसान होता। वो जल्दबाजी में जब वो नीचे बाथरूम के लिए बैठा, जब वापस खड़ा हुआ तो खड़ा होने के पहले अपना नीचे का बटन आदि लगाते हैं, उसने क्या किया, जल्दबाजी में ध्यान दिया नहीं, शर्ट का बटन पैंट से लग गया, पैंट का बटन शर्ट से लग गया और सीधा खड़ा हो नहीं सकता। तो सब लोग क्या समझते हैं, अरे बाबूजी को लकवा मार गया, कोई लकवा नहीं मारा। ये कब क्यों ऐसा, जल्दबाजी कर रहे। तो कोई चीज की जल्दबाजी नहीं करना, खाना भी आराम से खाओ चबा चबा के। आपने इतना पैसा कमाया किसके लिए, खाने के लिए, वो खाने के लिए टाइम नहीं, फिर आपका पैसा क्या काम का।
आप देखिए घर के अंदर जो अमीर लोग हैं उसमें ज्यादा सुखी कौन है? उनका नौकर। उनका नौकर आराम से मस्ती की नींद ले रहा है, आराम से वो खाना खा रहा है और जितना काम है कर रहा है। और उसको डॉक्टर ने कहा आपको हलवा तो देखना भी नहीं, आपको चीनी को हाथ नहीं लगाना है, मिठाई तो आपको एकदम दूर रहना, आपके लिए तो सूखा खाकरा खाओ और ये पानी पियो नींबू का, बस ऐसे काम चलाओ आपका। अब आपके पास भी इतना पैसा था, क्या काम आया आपका? कारण आपने खुद परिश्रम नहीं किया। तो जीवन की शैली हमारी गलत होगी तब ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो आज हमने चिंतन किया, आपको बताया हार्ट के बारे में। हमारा पूरा शरीर में कनेक्शन है, हार्ट का पूरा ब्लड हमारे शरीर में घूमता रहता है। ब्लड शुद्ध रहे, ब्लड की सफाई रहती रहे, ब्लड सही रहेगा तो हार्ट सही रहेगा। एक मात्र सारी बीमारी का आधार क्या? ब्लड। तो हमारा ब्लड जितना शुद्ध रहेगा उतना हार्ट हमारा सही काम करेगा, लंग्स सही काम करेंगे। तो इस तरह से आप लोग अगर इस तरह की बातों पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे आपका हार्ट और आपका बीपी हाई या बीपी लो ये एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो मेरा आपसे जो मेरी बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है आप इन सब बातों को अच्छी तरह से समझ के करें। वो कोई आपका प्रश्न हो तो आप अपने कमेंट्स में डाल दें। आपको प्रोग्राम कैसा लगा अपने कमेंट्स में डाल दीजिए। और हम आभारी है जय जय जिन शासन इस ग्रुप के, जिन्होंने इस फेसबुक के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान नहीं, आज अमेरिका में लोग बैठे हुए, कनाडा में लोग बैठे हुए इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आशा विश्वास है यह नाथू द्वारा से जो श्रीनाथ जी के यहाँ से पवित्र मंदिर के यहाँ से एक आवाज़ जो निकल रही है यहाँ से मनुष्य के सानिध्य में, यह आवाज़ पूरे हिंदुस्तान से बाहर भी पहुँच रही है। और आप लोग इस कार्यशालाओं से जुड़े। कल का विशेष दिन हमारे सामने है। हमारे यहाँ पर विराजमान है शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी, जिनका मेरे ख्याल से पहली बार चतुर्मास यहाँ पर हो रहा है और मेरा यहाँ पर अंतिम चतुर्मास हो रहा है। उनका पहला, मेरा अंतिम। अंतिम क्यों कि अब अगला चौमासे के पहले मैं मुनि बन जाऊंगा। तो समण दीक्षा का ये मेरा अंतिम चौमासा है। जब आचार्य श्री महासमण जी हमारे जन्मभूमि उज्जैन पधारेंगे आखा-तीज के बाद में, तब मुनि दीक्षा हो जाएगी। उसके बाद में हमको कहाँ रखे, कहाँ भेजे, कोई हमको पता नहीं है, हमारा पूरा समर्पण है। तो आज मुनिषी लगभग 62 साल उनको दीक्षा लिए को हो गए और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के से लगभग 1 लाख किलोमीटर की यात्रा की, पद यात्रा की, साधन में नहीं, पद यात्रा की। और उन्होंने अनेक राज्यों की यात्रा की। तो उनके पास बहुत सारे अनुभव है, संस्मरण है। तो हम चाहते हैं उनके, अब 82 साल के चल रहे हैं, उनके संस्मरण हमारे पास में इकट्ठे हो जाए, उनको शेयर किए जाए, सबको उनको अनुभव से उनको लोगों को ज्ञान मिले, जानकारी मिले, जीवन बदले। तो कल का दिन आप सबसे आह्वान है मेरा, अधिक से अधिक भाई बहन इस प्रोग्राम को देखें, सुने, अटेंड करें। कल 8 बजे हम मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी से उनके जीवन के संस्मरण और अनुभव सुनेंगे। तो आशा विश्वास है आप लोग उस में कार्यक्रम में जुड़ सकेंगे। तो आज यह हम लोग समय का पूरा ध्यान रखते हैं। तो इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया 3 दिन की ये स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्य से रिलेटेड ये 3 दिन की कार्यशाला थी। आने वाले समय में हम मुनि संबोध कुमार जी मेधांशु का भी ये कार्यक्रम 5 दिन तक चलेगा। वो कैसे अपना पावर, स्पीकिंग पावर कैसे हम बढ़ाएं। लोग बोलते समय घबरा जाते हैं, डरते हैं या कुछ और हो जाता है। तो अभ्यास करते करते, मैंने भी अभ्यास किया तो मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने अभ्यास किया तो बोल रहे हैं। तो उस 5 दिन के कार्यशाला में अगर आप लोग भाग लोगे तो खास जिन लोगों को बोलने की रुचि है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, वो अटेंड करेंगे कार्यशाला को, तो आप उसमें अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। तो हमारे इस 3 दिन की आज की कार्यशाला संपन्न है मेरी ओर से यहाँ पर। कल हम बड़े महाराज का विशेष उद्बोधन, संबोधन प्राप्त करेंगे और परसों से संबोधन लेके फिर
कार्यशाला चलेगी। तो आप लोगों ने इतनी सारी बातों को ध्यान से सुना, मुझे आशा विश्वास है आप सब लोग बात समझ में आ गई होगी। यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आई, कोई बात आपको पूछना है, आप कमेंट्स में डाल देंगे। और जो लोग लाइव हमसे यहीं से मिलते हैं, जो नाथद्वार के लोग हैं, वो हमसे भी पूछकर अपने जीवन को बदलने का प्रयत्न करते हैं। ठीक 9 बजने वाली है, आज का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तु सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम। ओम अर